नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। देश में कोरोना का कहर बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में हालात की बात करें तो मामले लगातार बढ़े हैं, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। देश में पहली बार 3,86,452 नए मामले सामने आए हैं और वहीं मौत का आंकड़ा भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 24 घंटे में 3,498 लोगों की जान चली गई। 2,97,540 लोग कोरोना से लड़कर स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में 395 लोगों की मौत हो गई, जो अब तक कोरोना से हुई मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा है वहां पर, क्योंकि वैक्सीन खत्म होने की वजह से अगले 3 दिनों तक वैक्सीनेशन अब नहीं होगा। बीएमसी ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। कल आज तक ने आपको दिखाया था किस तरीके से वैक्सीनेशन के लिए लंबी कतारें लोगों की लगी हुई थी। घंटों इंतजार लोगों को करना पड़ रहा था, जिसके बाद मेयर ने आकर लोगों को इस बात के लिए आश्वासन दिया था कि आप लाइन में नहीं लगिए, जब आपका नंबर आएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। और ऐसे में खतरा यह भी था कि सोशल डिस्टेंसिंग पहली बात वहां पर नहीं थी, तो सुपर स्प्रेड हो सकता है। इसी को देखते हुए फिलहाल अब यह फैसला लिया गया है, क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक नहीं है, तो इसलिए बीएमसी ने फैसला लिया है कि फिलहाल वैक्सीनेशन को रोक दिया जाए। स्टॉक मंगवाने की सारी कोशिशें की जा रही हैं। बीएमसी ने इस बात का जिक्र भी किया है। पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, कल भी तस्वीरें लगातार आप हमें दिखा रहे थे और आज हालात ये है कि बीएमसी ने फैसला किया वैक्सीन है नहीं, इसलिए फिलहाल वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। जी हाँ नवजोत, इस खबर पर खासतौर पर मुंबई वासी अच्छी तरीके से ध्यान दें। अगले 3 दिन तक मुंबई के किसी भी सेंटर में वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं होगा, यानी मुंबई वासी घर से बाहर किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे ना जाएं। इस वक्त मैं मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूं। सेंटर बंद है, यहां पर साइन बोर्ड लगा दिया गया है। साइन बोर्ड में क्या लिखा है मैं यहां पर पढ़ देता हूं। No vaccination for 3 days as per BMC orders। बीएमसी ने यह साफ कहा है कि वैक्सीन उसके पास है नहीं और अगले 3 दिनों तक वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चलाया जाएगा। जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया जाएगा उससे पहले लोगों को या तो कॉल किया जाएगा या फिर उनको मोबाइल फोन पे मैसेज दिया जाएगा। ओवर द काउंटर यानी वॉक-इन्स की परमिशन नहीं होगी। जो लोग रजिस्टर्ड हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। साथ ही साथ बीएमसी ने लोगों से यह अपील भी करी है वो धैर्य रखे। बीएमसी राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए। खास तौर पर अपील करी गई है सीनियर सिटीजन से, जो काफी डरे हुए हमें कल कई सेंटर्स पे नजर आए। बीएमसी ने खास तौर पर कहा है कि सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। पूरी तरीके से वो कोशिश कर रहा है जल्द से जल्द प्रोक्योरमेंट किया जाए। बिल्कुल, हालांकि देखिए ये ऐसे समय में हो रहा है। पहली बात तो 45 साल से ज्यादा उम्र वाले सेकंड डोज का इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि 1 मई के बाद 18+ वालों को भी वैक्सीनेशन लगना है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। लेकिन 3 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। पहले वैक्सीनेशंस बहुत बड़े पैमाने पे हम करने जा रहे हैं। आज मैं बड़े फख्र से ये कहना चाहूँगा कि हमारे राज्य ने 1,50,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है, और हमारे इसमें ही एक जो आंकड़ा है 5,44,000, इतना आंकड़ा हमने एक दिन में वैक्सीनेशन का जो क्रॉस किया है, मुझे लगता है वो हमारे राज्य में ही, हमारे में ही वो एक अलग विक्रम हमने निर्माण किया है। देखिए, पूरा राज्य सरकार इसके लिए प्रयास कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग के साथ मिलके हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहा है कि कैसे ऑक्सीजन की रिफिलिंग की कैपेसिटी हम बढ़ाएं, हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाएं, और विगत कुछ दिनों में हम सब लोगों ने अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप भी किया है। 15 मई तक हमको भारत सरकार ने 10 करोड़ भारत टेक से और 2 करोड़ सीरम से ऑलरेडी उन लोगों ने ऑर्डर ये कर दिया है, उसको रिजर्व कर दिया है। अब आप बताइए कि वो कंपनियां कहती हैं कि हम 15 मई तक तो आप भूल जाइए, 15 मई के बाद जो है मई के अंदर
अंतिम सप्ताह में हम विचार करेंगे कि आपको कैसे करके पैसा लेके भी हमको जो है मई के अंतिम सप्ताह में देगा या नहीं देगा, ये उनके ऊपर निर्भर है। तो एक तरफ भारत सरकार ये कह रही है कि साहब आप जो है 18 से 45 साल के लिए क्रय करके वैक्सीन लीजिए,